भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अब हम पहला अध्ययन जारी रखने वाले हैं। अगर इंसान परफेक्ट था, भगवान की नैतिक समानता में बनाया गया था, उसके दिल में निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था, तो क्या हुआ? असल में मानवता इस गड़बड़ी में कैसे आ गई? बुराई हमारे अंदर है। क्या हुआ? खैर, हम इसे अभी चेक करेंगे और समझेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 में बाइबल कहती है कि जब भगवान ने आदम और ईव पहले जोड़े को बनाया, तो उन्होंने उन्हें एक निर्देश दिया। पद 7। और प्रभु परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदमी को बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी, और आदमी एक जीवित आत्मा बन गया। और प्रभु परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बगीचा लगाया, और वहां उसने उस आदमी को रखा जिसे उसने बनाया था। और जमीन से प्रभु परमेश्वर ने हर उस पेड़ को उगाया जो देखने में अच्छा हुआ और खाने के लिए अच्छा है, और जीवन का पेड़ भी बगीचे के पत्तों में है, और अच्छे बुरे के ज्ञान का पेड़। तो 15। और प्रभु परमेश्वर ने उस आदमी को लिया और उसे बगीचे में रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके और उसे संभाल सके। और भगवान ने आदमी को आदेश दिया, कहा, बगीचे के हर पेड़ का फल तुम स्वतंत्रता से खा सकते हो, लेकिन अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से तुम उसे नहीं खाओगे, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तो भगवान ने इंसान को परफेक्ट बनाया और उसे एक परफेक्ट जगह पर रखा, लेकिन उसे निर्देश दिए। उसने उसे यह चुनने की स्वतंत्रता दी कि वह इस स्थिति में रहना चाहता है या नहीं। अगर वह भगवान की आज्ञा मानेगा या अगर वह उनके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला करेगा। यह एक चुनाव का मामला होगा, और अवज्ञा का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। भगवान ने कहा कि उनके आदेश का उल्लंघन करने के पाप की सजा मौत है। बाद में दुर्भाग्यवश हम देखेंगे कि इंसान ने सही चुनाव नहीं किया। अध्याय 3 में बाइबल कहती है, पद 1। अब वह सांप मैदान के किसी भी जानवर से अधिक चालाक था जिसे भगवान ने बनाया था। और उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगीचे के हर पेड़ का फल नहीं खा सकते? और औरत ने सांप से कहा, हम बगीचे के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बगीचे के बीच में है, वो उसके फल को भगवान ने कहा है, तुम उसे न खाओ, न ही उसे छुओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। और सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देवताओं की तरह हो जाओगे, अच्छे और बुरे को जानने वाले। और जब उस महिला ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छा था और देखने में भी अच्छा था, और एक ऐसा पेड़ था जिसे बुद्धिमान बनाने के लिए चाहा जाता था, उसने उस फल को लिया और उसे खाया और अपने पति को भी दिल से दिया। और उसने ऐसा किया, और उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नग्न थे। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सिलकर अपने लिए लंगोट बना लिए। और उन्होंने दिन की ठंडक में बगीचे में चलते हुए प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनी। और आदम और उसकी पत्नी ने खुद को भगवान के सामने से छुपा लिया, बगीचे के पेड़ों के बीच। और प्रभु परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तुम कहाँ हो? फिर उसने कहा, मैंने बगीचे में तुम्हारी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, और मैंने खुद को छुपा लिया। और उसने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न थे? क्या तुमने उस पेड़ का फल खा लिया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? और उस आदमी ने कहा, वह औरत जिसे तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खा लिया। और प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया है? और महिला ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया
और मैंने ऐसा किया। और प्रभु परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सभी पशुओं और मैदान के सभी जीवों से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। पद 15। और मैं तुझमें और स्त्री में और तेरे वंश में और उसके वंश में वह डालूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को कुचल देगा। और औरत से उसने कहा, मैं तेरे दुख और तेरी गर्भधारण को बहुत बढ़ा दूंगा। दुख में तू बच्चों को जन्म देगी और तेरा मन तेरे पति की ओर होगा और वह तुझ पर शासन करेगा। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ का फल खाया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था, यह कहते हुए कि तुम इसे नहीं खाओगे, तेरे कारण जमीन शापित है। तू अपने जीवन के सभी दिनों में दुख के साथ इसका फल खाएगा। यह तुझे कांटे और झाड़ियां भी उपजाएगी, और तू अपने चेहरे के पसीने में खेत की जड़ी बूटी खाएगा। तू रोटी खाएगा जब तक कि तू जमीन में वापस नहीं चला जाता, क्योंकि तू उसी से लिया गया था, क्योंकि तू मिट्टी है और उसी में तू वापस जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी जीवितों की माता थी। पद 22। और प्रभु भगवान ने कहा, देखो, मनुष्य ने हम में से एक की तरह अच्छा और बुरा जानना शुरू कर दिया है, और अब कहीं ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष को भी ले ले, पाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। इसलिए भगवान ने उससे एडन के बगीचे से बाहर भेज दिया, ताकि वह उस जमीन को जोत सके जहां से उसे लिया गया था। इसलिए उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और उसे एडन के बगीचे के पूर्व में रखा, केरुबिम और एक जलती हुई तलवार जो जीवन के वृक्ष के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए हर दिशा में घूमती थी। यहाँ हम कहते हैं कि यह वृक्ष हमारे अपमान का कारण है। मनुष्य ने भगवान की अवज्ञा की। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सब अब तक उस ईडन में होते, जिसका मतलब है, यह शब्द ईडन का मतलब है स्वर्ग। सब कुछ सही था जब तक उसने पहली बार गलती नहीं की थी। तो आज हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, उनकी कारण के बारे में सोचे। हिंसा, हम कह सकते हैं स्वार्थ, हम कह सकते हैं घमंड, हम कह सकते हैं बहुत सारी बुरी चीजें। ये सब एक साथ आए जब आदम और ईव ने भगवान की अवज्ञा करने का फैसला किया। लेकिन आदम और हम उम्मीद के बिना नहीं छोड़े गए थे। यहाँ तक कि आज भी भगवान ने उन लोगों को बचाने का प्रस्ताव रखा जिन्होंने उस समय गुफा में थे। उत्पत्ति अध्याय 3 में उन्होंने पद 15 में एक वादा किया, और मैं तुझमें और स्त्री में और तेरे वंश में और उसके वंश में बैर डालूंगा, और यह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को कुचल देगा। यहाँ वह किसी तरह समझा रहे थे या संकेत दे रहे थे कि वह पाप और मृत्यु से मुक्ति का माध्यम प्रदान करेंगे। और यही सुसमाचार का मुख्य बिंदु है, वह संदेश जो भगवान से आया। भगवान ने हमें आशा दी। किस तरह की आशा दी, आप इसे अगले वीडियो में देखेंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें। भगवान भला करे।